सीतापुर के रेउसा थाना इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि सगे भाई ने बड़े भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी के पास। तो अमरीश जी बताइए कि किस गांव का यह मामला है, कौन वो भाई है छोटा जिस पर अपने बड़े भाई की फावड़े से काटकर हत्या करने का आरोप लगा है, और इस मामले में परिजनों ने क्या कोई तहरीर दी है पुलिस को? देखिए, ये बांधेपुरवा मजरा रेवान जो थाना रेउसा क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ एक सगे भाई ने अपने बड़े भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जिसके बाद उसके दूसरे भाई के द्वारा जब अपने भाई की हत्या का शव देखा गया तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल की है। बताया जाता है हत्या का मामला जो है, हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है उसमें मामूली कहासुनी भाइयों में हुई थी, जिसके बाद मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया था। रात में उसकी हत्या हो जाती है। ये है शत्रुघ्न, उम्र 35 वर्ष, पुत्र गोंदी। इसका शव सोमवार को सुबह लगभग 9:30 बजे उसके घर में ही पाया गया और जहां फावड़े से काटकर हत्या की गई थी वो फावड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था। हत्या करने के बाद वहां से कोई मौके पर नहीं था। जब उसके भाई के द्वारा देखा गया शव तब पुलिस को सूचना दी गई। जी एक जानकारी अमरीश जी चाहेंगे कि जिस पर हत्या करने का आरोप लगा है जिस भाई पर, उसका नाम क्या है और जो क्या किसी परिजन द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है? देखिए, बताया जाता है कि मृतक शत्रुघ्न, उम्र 35 वर्ष, पुत्र गोंदी का शव उसके घर में सोमवार को 9:30 बजे उनके छोटे भाई मनोज के द्वारा देखा गया। बताया जाता है कि मृतक का एक दिन पूर्व रविवार को दिन में उसके सगे भाइयों पंकज और दिलीप से मारपीट हुई थी, जिसमें डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया था। जिसके बाद मृतक का भाई पंकज अपनी पत्नी मीना को लेकर अपनी रिश्तेदारी बजेरा चला गया था, लेकिन दूसरा भाई दिलीप जो घर पर ही रह रहा था। और फिर रात में जब सुबह हुई तो जब ये मृतक नहीं घर से बाहर निकला तो इसका जो दूसरा भाई मनोज था जो पास में ही दूरी पर रहता था, उसने घर पर आकर देखा तो उसने शव देखा और शव जो खून से लथपथ था, पास में ही एक फावड़ा पड़ा हुआ था। तब पहले उसने अपने गांव के प्रधान को सूचना दी, फिर मौके पर पुलिस को भेजा गया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस लगभग 10 बजे मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की है। जिसके बाद मृतक के भाई मनोज द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अपने भाई की हत्या छोटे भाई दिलीप पर करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उस हत्या आरोपी की तलाश भी की जा रही है। जी अमरीश जी, एक अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्या पुलिस ने जिस पर आरोप लग रहा है दिलीप पर कोई मुकदमा दर्ज किया है, उसे हिरासत में लेने की कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक जो जानकारी मिली है, क्या कुछ कहना है एसओ का, रेउसा का? देखिए, सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर थानाध्यक्ष रेउसा हनुमंत तिवारी व क्षेत्राधिकारी विश्वास दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की। लगभग 2 घंटे की जांच पड़ताल के बाद ही मृतक के छोटे भाई मनोज के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और अपने भाई पर ही आरोप लगाया गया कि उसके बड़े भाई की हत्या उसके छोटे भाई दिलीप द्वारा की गई है। इसके बाद अभी जो हमारी बात थानाध्यक्ष रेउसा हनुमंत तिवारी से हुई है तो उन्होंने बताया कि मृतक के भाई द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी छोटे भाई की तलाश की जा रही है। हत्या वहां पे जो फावड़ा पड़ा था माना जा रहा है उसी से हुई है, क्योंकि उसमें खून लगा हुआ था। तो पुलिस ने जो हत्या किए जाने के उस जो औजार कहा जाएगा, औजार को भी बरामद कर लिया है। और हत्या किए जाने का कारण भी कोई बड़ा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये 5 भाई थे और इनके पास हिस्से में मात्र 1 बीघे जमीन थी। और ये जो मृतक है ये लगभग बताया जा रहा है कि 10 साल पहले अपने घर से गायब हुआ था और अभी उसके बाद 10 साल बाद अपने घर वापस आया था और घर पर रह रहा था। ये विवाहित नहीं था, अन्य इसके भाई, छोटे भाई की शादी हो चुकी थी और ये अक्सर विवाद करता रहता था, झगड़ा लड़ाई करता था, शराबी प्रवृत्ति का भी बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा उनके भाइयों के द्वारा सूचना मिली है और आरोपी जो दिलीप है उसकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के रेउसा थाना इलाके के बांधेपुरवा मजरा रेवान से, जहां पर जो जानकारी मिली है एक छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर देने का आरोप लगा है। मृतक शत्रुघ्न, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र गोंदी, इसकी हत्या किए जाने का आरोप लगा है उसके ही छोटे भाई दिलीप पर। और ये जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक दिन पहले जो है मृतक का अपने छोटे भाइयों से किसी बात को लेकर
झगड़ा हुआ था। कुछ लोग इसे संपत्ति विवाद को लेकर भी बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि जब एक ही बीघा खेती है तो उसमें किस बात का विवाद, ये भी चर्चाएं हैं। फिलहाल किस बात के लिए झगड़ा हो गया था उसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शत्रुघ्न की मौत के बाद जब उसके भाई मनोज ने उसका खून से लथपथ शव देखा और पड़ोस में फावड़ा देखा, तब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस ने जो है फावड़े को जो है अपने पास सुरक्षित कर लिया है। और जो मृतक का अन्य भाई है मनोज, उसकी तहरीर पर जो है दिलीप पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है एसओ रेउसा कर रहे हैं हनुमंत लाल तिवारी, और उसकी तलाश की जा रही है क्योंकि वो वारदात को अंजाम देकर बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गया। फिलहाल ये सनसनीखेज वारदात सीतापुर के रेउसा थाना इलाके के बांधेपुरवा गांव में हुई है, जहां बड़े भाई जो है शत्रुघ्न की हत्या का आरोप उसके ही छोटे भाई दिलीप पर लगा है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आज दिनांक 7 जुलाई 2025 को थाना रेउसा के अंतर्गत ग्राम बांधेपुरवा मजरे रेवाना से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शत्रुघ्न नामक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, अपने घर में चारपाई पर मृत पाया गया है, जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है। इस क्रम में पुलिस के तत्काल मौके पर एफएसएल टीम और मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे। इसमें जांच के क्रम में प्रकाश में आया है कि मृतक का सगा भाई मनोज ने बताया कि कल मृतक शत्रुघ्न ने अपने सगे भाई की पत्नी को काफ़ी मारा पीटा। इसी संदर्भ में इसका सगा भाई दिलीप आया और शत्रुघ्न को बताया कि आपने क्यों मेरे भाई की पत्नी को मारे पीटे हो, और साथ ही घर के बंटवारे के संदर्भ में दोनों में बहस हुई। रात में दिलीप ने इसके गले पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।